नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर नागेंद्र शर्मा जी उपस्थित है, जो आयुष मेडिकल के अध्यक्ष भी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्पेशल बोगियों में आस्था का सैलाब, भीड़ इतनी कि 5 दफ़ा चैन पुलिंग रुकना था 15 मिनट, रुकी 1 घंटा। बजट से तय होगी राज्य के विकास की दिशा, विधानसभा में आज से गूंजेंगे सवाल जवाब। 9 को बजट, राजीव कुंभ समेत 3 विधेयक आएंगे सामने। भाजपा विधायक दल की बैठक में मुड़त बनाए गए मुख्य सचेतक, लता सुशांत सचेतक। धान खरीदी के आखिरी दिन 6000 किसानों ने बेचा धान, सबूत मांगने केजरीवाल के बाद आतिशी के घर पहुंचे पुलिस। क्या लगता है जिस तरह से लगभग 500 वर्षों के बाद श्री रामलला विराजित हो चुके हैं अयोध्या धाम में, स्पेशल पहली बार ट्रेन रवाना हुई है छत्तीसगढ़ से, क्या कहना चाहेंगे, कैसा उत्साह है लोगों के बीच? देखिए, लोगों के बीच में बहुत ही गजब का उत्साह है, क्योंकि 500 वर्षों की तपस्या, मतलब 5 सदी जो बीत गई, उसके बाद रामलला अपने घर पर, हम सबके आराध्य, वो अपने घर पर विराजित हुए, अपनी जगह पर विराजित हुए हैं। इसका बहुत लोगों में उल्लास है, हर्ष है, और लोग मतलब जाकर वहाँ दर्शन करना चाहते हैं। इस कारण से इतनी भीड़, इतना आस्था का सैलाब जो उमड़ रहा है ना, वो स्वाभाविक है ना। कोई भी चीज़ आपको कठिन तपस्या के बाद यदि प्राप्त होती है तो उसका जो फल मिलता है, उसको पाने के लिए लोग लालायित भी रहते हैं। सभी लोगों का मन, सभी लोगों का तन, सभी लोगों का आस्था उसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मतलब स्वाभाविक है। लेकिन थोड़ा सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ताकि इतना जो भीड़ जो है इतनी भयानक हो जा रही है, उस पर थोड़ा ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए या बोगियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि यात्रियों को जो आस्था का प्रतीक है वो अयोध्या, वहाँ जो की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, बोगियों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। साथ में उसका जो डिस्टेंस है, मतलब ले जाने का, तो उसमें भी उनको नियंत्रण रखना चाहिए। 22 जनवरी को कैसा माहौल था भैया कोरबा में? पूरे भारत, पूरी दुनिया में राममय हो गया था 22 जनवरी को, क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी की तो मतलब वो पूरे विश्व में दिवाली जैसा माहौल था, है ना। जिस तरह से वास्तव में राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो वैसा ही 500 वर्षों के बाद ऐसा लग रहा था कि राम वनवास के बाद राम जी अयोध्या में विराजित हुए हैं। और इस तरह से बहुत ही मतलब उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा उत्साह लोगों में था। और ऐसे उत्साह का उन्होंने प्रदर्शन भी किया, न केवल घर में, बाहर में। मतलब मैं बताऊं कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां भंडारा नहीं चल रहा था, जहां भजन नहीं चल रहा था, जहां कीर्तन नहीं चल रहा था, जहां पूजा नहीं चल रही थी। कोई भी ऐसा स्थान नहीं था। बिल्कुल। एक तो दूसरी बात ये भी है कि जो उसमें कार सेवक जो शहीद हो गए थे, जो कार सेवक उस पूरे विवादित ढांचे को गिराने में जो बहुत बड़ा एक अहम रोल रहा कार सेवकों का, उनके लिए भी उनके बलिदान और उनकी जो मेहनत रंग लाई, और 500 वर्षों के बाद सच्ची श्रद्धांजलि थी वो। बिल्कुल। बजट से तय होगी राज्य के विकास की दिशा, विधानसभा में आज से गूंजेंगे सवाल जवाब। 9 को बजट, राजीव कुंभ समेत 3 विधेयक आएंगे। क्या लगता है भैया, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है, केंद्र में भाजपा है, राज्य में भी है। क्या लगता है किस तरह से अब होगा बदलाव? देखिए, जब समान लोग, एक विचारधारा के लोग जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो विकास की गति बहुत बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो दोनों की विचारधारा, दोनों की सहमति एक साथ होगी, तो निश्चित रूप से विकास की धारा जो है उसकी गति बहुत अच्छी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। काशी और महाकाल की तर्ज पर संवारा जाएगा मां कामाख्या मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से मंदिरों को लेकर अभी ज्ञान व्यापी मंदिर में जिस पूजा पाठ फिर से शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा विषय? देखिए, ये बहुत लंबे समय से इस तरह की बातें आ रही थी, और जहाँ भी देखा जाए, मतलब पुराने इतिहास को देखा जाए, तो किस तरह से हमारे मंदिरों को और हमारी आस्था के प्रतीक चिन्हों को इधर उधर किया गया, बिखेरा गया, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। तो अब ये समय वापस आ रहा है कि हमारा जो आस्था का है मंदिर, उनको उनका मूर्त रूप दिया जा रहा है, उनको उनका वास्तविक में कहा जाए तो अधिकार दिया जा रहा है। ये अच्छी बात है।
बिल्कुल, मोबाइल नंबर नहीं होने पर राशन कार्ड की छाया प्रति कर सकते हैं जमा। महतारी वंदन के नियम किए सरल, विवाह पंजीयन नहीं तो अब देना होगा शपथ पत्र। क्या लगता है भैया, भाजपा सरकार के पहले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने शपथ पत्र में लिखा था कि हम महतारी वंदन योजना को लागू करेंगे, जिसके तहत 12,000 रुपये प्रति महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा प्रतिवर्ष। तो ये चालू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ होगा कामकाजी महिलाओं को? हाँ, बहुत ही अच्छी योजना है ये सरकार की, जिससे कि मतलब कहा भी गया है नारी को बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पहले से ही चल रही है, और नारियों का सम्मान करने के लिए विवाहित महिलाओं को भी मतलब उतना अधिकार और उतना सम्मान मिले, इस तहत इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। और सरलीकरण करना बहुत अच्छी बात है, ताकि लोग जो गृहिणी है वो क्या है कि बहुत बाहर निकल कर काम नहीं कर सकते या कतारों में नहीं लग सकते, तो सरलीकरण करके उनके लिए बहुत फायदेमंद। हाँ, इसके पहले जैसे रोजगार जो बेरोजगार युवकों को दिया गया था, इतनी ज्यादा उसमें नियम और शर्तें थी। जी बिल्कुल। सरकारी अस्पताल में 80% मरीज लंबी कतार में, आभा ऐप से अभी भी अनजान, स्वास्थ्य केंद्रों तक जानी थी व्यवस्था, जिला अस्पताल से आगे नहीं बढ़ा टोकन। क्या कहना चाहेंगे भैया सरकारी अस्पतालों की स्थिति में? मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में या खास तौर पे कोरबा में मेडिकल की जो सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं? देखिए, जो सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसका लाभ जो है वो प्रॉपर जनता को नहीं मिल पा रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण, जैसे अभी आपने महतारी वंदन योजना के बारे में बताया कि सरलीकरण किया गया, तो उसका भी जो है सरलीकरण करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि हमको क्या लाभ मिल सकता है, किस योजना के तहत हम अपना इलाज या अपना अस्पताल में जाकर अपनी चीज़ों को बता सकते हैं। इसको सरलीकरण करना चाहिए। जिस तरह से मतलब जब चुनाव का समय आता है, जब वोट बैंक की बात होती है, लोग वोटर आईडी घर घर जाकर बनाते हैं, तो इसी तरह से कोई योजना बनानी चाहिए जिससे घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य के विषय में और स्वास्थ्य संबंधी लाभ किस तरह से मिल सके, इसकी पहल होनी चाहिए सरकार की तरफ। आपने भी देखा होगा कोरबा में खास तौर पे कोरोना काल के समय जिस तरह से डीएमएफ की राशि का बंदरबाट हुआ कि ये सुविधाएं होंगी। क्या लगता है कि मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल में उतनी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं? देखिए, सुविधा मुहैया कराई मतलब पेपरों में तो कराई गई है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वैसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है अभी तक। और अभी सरकार परिवर्तित हुई है, तो हो सकता है कि विकास का डबल इंजन की सरकार में परिवर्तन हो। लोकसभा चुनाव फैन क्लब साधने की रणनीति, दक्षिण में जीत तलाश रही भाजपा की नज़र अब टॉलीवुड सितारों पर। तमिलनाडु थलापति विजय को डेब्यू। क्या कहना चाहेंगे भैया, लोकसभा चुनाव सामने है, लगभग 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होंगे। विपक्षी दल है इंडिया करके एक गठबंधन बना है, जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग एक मंच पर आए हैं। उसी में से एक नीतीश कुमार बिहार से, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से अलग होकर मोदी जी के साथ हो गए। क्या कहना चाहेंगे, क्या होगा लोकसभा चुनाव? नहीं, ये अच्छा है जब अच्छी विचारधारा और अच्छे विकास का कार्य करने वाली पार्टी के साथ लोग मिलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है वो अच्छा आता है। और दक्षिण में भी जिस तरह से भाजपा तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरह से वे अभी ट्रेन भी चलाई है उत्तर से दक्षिण तक कनेक्शन, तो उसका परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा ही आएगा, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। किसानों की मांग पर 4 दिन बढ़ाई गई थी खरीदी की तिथि। छत्तीसगढ़ में 145 लाख टन खरीदी का रिकॉर्ड, 31,000 करोड़ किसानों की जेब में। क्या कहना चाहेंगे भैया, विधानसभा चुनाव के पहले किसान रुके हुए थे कि भाजपा की सरकार आएगी कि कांग्रेस की आएगी। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद फिर किसान अपने धानों की बिक्री करना चालू कर दिए। कैसा था माहौल? देखिए, तो स्वाभाविक सी बात है, यदि मान लीजिए आम व्यक्ति को लाभ होगा और खासकर किसानों को, तो वे थोड़ा वेट कर रहे थे परिणाम आने का, और परिणाम आने के बाद फिर जब वेट करके किसी चीज़ को क्रियान्वयन किया जाता है तो संख्या बढ़ जाती है। तो इस तरह से संख्या इकट्ठा एक दिन में दिख रही है। बिल्कुल। तो उसी के कारण से इसकी बिक्री और इसका क्वांटिटी बढ़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चिंता, केंद्र और हाई कोर्ट तलाश नहीं पा रहे गेमिंग और ग्लैबिंग के में अंतर। गेमिंग के नाम पर गैबलिंग 55 करोड़ से ज़्यादा लोग लगा रहे दाव। क्या कहना चाहेंगे भैया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले महादेव ऐप को लेकर काफ़ी राजनीति भी हुई, कहा गया कि पूर्व सीएम के पास इतना पैसा पहुंचाया गया, तमाम चीज़ें हुई, ईडी के रडार में थे वो लोग। गेमिंग ऐप को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितना युवा जो हैं खासतौर पे गेमिंग ऐप पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, घर के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं? इसमें सरकार को विशेष रूप से संज्ञान लेकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो युवा वर्ग है, जो युवा क्या बच्चे बोल सकता हूँ मैं उनको, है ना, वो भी इस तरह के मोबाइल में गेमिंग करके और अपने पैसा, अपना समय और अपना संस्कार सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पर विशेष संज्ञान लेकर इस तरह की चीज़ों को पूरी तरह से बैन करना चाहिए। जिस तरह से लोग शराबबंदी की मांग उठा रहे हैं, है ना, तो इस तरह से इसको भी पूरी तरह से पहले बैन करना चाहिए। बिल्कुल। अंबिकापुर रायपुर में आयकर की
की टीम की कार्रवाई पूरी। पूर्व मंत्री भगत के करीबी कारोबारी के घर सील, कई लोगों से पूछताछ, 12 लॉकर से 5 करोड़ रुपए कैश जब्त। क्या लगता है भैया, पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनका कहना था कि पहले ईडी इसलिए आई है कि यहाँ पर चुनावी रणनीति जो चल रही है उसे डिस्टर्ब किया जाए। जी जी। अब पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के यहाँ से लगभग उनके जो उनके खास लोग थे उनसे 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है, सोना और चांदी भी बरामद किया गया है। क्या लगता है पूरा मामला क्या है? ईडी लोकसभा चुनाव के पहले ये कर रही है कि वाकई में कुछ है? देखिए, ये तो कार्रवाई है जो सरकार की तरफ से की जा रही है और इसी कारण से मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार चली गई, क्योंकि लोगों ने, जनता ने देखा कि बहुत लंबे स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसका परिणाम ऐसा आ रहा है कि और 1-2 मंत्रियों के नाम सामने आए थे जिनके घर से पता नहीं कितने कितने करोड़ों रुपए बरामद हुए। तो इस तरह की जो कार्रवाई है वो स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें कोई है नहीं, जो पाक साफ है वो निकल जाएगा और जो दोषी है वो। ये तो हम लोगों भी ने देखा है कि प्रति टन जो 27 रुपए जो वसूला जाता था वो तो कोरबा में होता ही था। बिल्कुल। बैठक के बाद सीईसी को भेजे गए दावेदारों के नाम, युवा चेहरों पर फोकस, आचार संहिता से पहले टिकट घोषित करेगी कांग्रेस, युवा और महिलाओं को तवज्जो। क्या लगता है भैया, 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, क्या होगी स्थिति भाजपा और कांग्रेस की? कोरबा लोकसभा की भी बात की जाए, जब देखिए ये तो रण है, इसमें सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जीतने वाले प्रत्याशी पर दांव लगाती हैं, रिसर्च करती है और उनको पता करके उस तरह से अपना अपना जो भी हथकंडा है वो अपनाती हैं, है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो लहर चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मोदी जी की काम की बात है, जहाँ तक हर वर्ग उनसे खुश है। तो ऐसा लगता है कि मुझे भाजपा की सीटें छत्तीसगढ़ लोकसभा में बढ़ी तो है और मतलब लगता है कि पूरी की पूरी ना आ जाए, ऐसा भी लग रहा है। अभी राहुल गांधी जी यात्रा पर है, रायगढ़ और कोरबा होते हुए उनकी यात्रा जाएगी। 12 तारीख को कोरबा भी रहेंगे राहुल गांधी जी। क्या लगता है, न्याय यात्रा जो निकाले है यात्रा, विधानसभा चुनाव के पहले भी वो यात्रा पर थे, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में उनकी यात्रा को कोई असर होगा? देखिए, वो जैसे हर व्यापारी का कर्म होता है अपना व्यापार करना, वैसे वो राजनीति भी लगता है मुझे एक तरह का व्यापार हो गई है आजकल। तो व्यापार की तरह, मतलब पहले, इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसका परिणाम आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह से उनकी सरकार चली गई, बुरी पिटी। और अभी न्याय यात्रा चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत अच्छा परिणाम कुछ आएगा, क्योंकि अगर ऐसा रहता तो विधानसभा में उसका परिणाम दिख जाता। जो इंडिया गठबंधन भी बनाया गया है, वो लोग कहे कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़े। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इनकी जो सीटों की संख्या को लेकर विवाद चल रहा है वो क्लियर हो पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है इनका, उसमें हर व्यक्ति अपने अपने तौर पर अपने आप को प्रमोट कर रहा है। और अभी देखें ही नीतीश कुमार जी उनसे अलग हो गए, मायावती भी बोल रही है मायावती जी भी, जी। तो सब ये सब स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सभी लोग अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पार्टी है। जी। कोरबा लोकसभा से भी देखा जा रहा है कि अमित जोगी, जो पहले जोगी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष थे, वो अभी अमित शाह से मुलाकात करके आए लगभग 15 दिन पहले। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कोरबा लोकसभा से टिकट के दावेदार हो सकते हैं, वो मांग रहे हैं। क्या लगता है क्या होगी स्थिति? देखिए, दावेदारी करना तो मतलब हर व्यक्ति का अधिकार है और वो भी एक अच्छे राजनीतिक नेता हैं, तो अगर मान लीजिए वो भाजपा के बैनर तले आते हैं और अच्छी विचारधारा के साथ वो काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए और वो बिल्कुल विजयी भी हो। आइए अब कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। माल वाहकों की आवाजाही के लिए सर्वमंगला 2 लेन, 2 हल्के वाहनों के लिए पंप हाउस बाईपास आएगा काम। बारिश से पहले मिलेगी 2 बाईपास सड़क, शहर के अंदर जाम की समस्या होगी दूर। एरिया दफ्तर के सामने धरने पर बैठे भू विस्थापितों ने मांगा काम। क्या लगता है भैया, कोरबा शहर में जिस तरह से सड़कों का जो हाल है, क्या होगी स्थिति आने वाले समय में? आपको नहीं लगता कि हम लोग एक टापू में रहते हैं? बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है सर। मतलब इससे कोरबा से थोड़ा ही आगे निकल जाए आप दूसरे जिले में तो बहुत अच्छी स्थिति मिलेगी आपको, लेकिन प्रॉपर कोरबा जिले की स्थिति बहुत ही सड़कों के मामले में, आवागमन के मामले में बहुत ही खराब है, जिस पर विशेष रूप से ध्यान देकर अलग से उसका, जैसे बाईपास का निर्माण है बड़े वाहनों, भारी वाहनों, क्योंकि यहाँ कोयला का बहुत ज़्यादा आवागमन होता है वहाँ भारी वाहनों का, तो उसके लिए बाईपास का निर्माण करके ये ट्रैफिक व्यवस्था को सही करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगता रेलवे के भी मामले में देखा जाए, कोरबा में ट्रेनों की जो संख्या इतनी कम है, नाम मात्र की ट्रेनें चलती हैं, उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा चलती है मालवाहक ट्रेनें। क्या लगता है कि ट्रेनों के मामले में अब डबल इंजन की सरकार है, अब कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी कि खाली यहाँ से कोयला ही जाएगा?
हाँ, ये ऐसा व्यवस्था सुधरना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जी ना रेल विभाग से, जी बिलासपुर जोन में सबसे ज्यादा कोरबा से ही जाता है, सबसे ज्यादा कोरबा से जाता है। और दिया तले अंधेरा जैसी कोरबा में बात है, यहाँ की ट्रेनें एक तो कम कहाँ कब चलेंगी कब रुकेंगी इसका ही कोई भरोसा नहीं रहता। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस पर विशेष ध्यान देकर यात्री सुविधा को बढ़ाने की और नई ट्रेनों को चलाने के लिए प्रयास करें। बिल्कुल। कमाई पर ठगों की नगर, 24 घंटे में ठगी के 3 केस। नए प्लांट बनने पर 2 राखड़ डैम तक बिछाई जाएगी पाइपलाइन। हैवी ब्लास्टिंग से मकान के छज्जे का हिस्सा गिरा। क्या लगता है ये राखड़, ये तो अलग विषय है। कोरबा में 5 साल जो राखड़ की अव्यवस्थाएं थी, जहां पाए वहां पर राखड़ डाले और सरकारी जमीनों को कब्जा करने के लिए राखड़ बड़ा एक अच्छा उपाय रहा है। क्या स्थिति थी? यहाँ तो वह सभी जगह पूरे शहर को पाट दिया गया सर, है ना। जितनी भी अवैध ज़मीनें थी, मतलब सरकारी ज़मीनें थी, उसको अवैध कब्जा कर लिया गया। और सड़कों को मतलब अलग अलग जगह से, मैं मतलब आप जाएंगे थोड़ी ही दूर में, इधर DAV स्कूल तरफ से एक रोड गया है, वहाँ पे जगह जगह समीप देखिए आप, जगह जगह बोर्ड लगा है, अलग अलग समितियों का, अलग अलग आदमियों का जमीन का था, पता नहीं लोग कब्जा करने लगे हैं। तो ये सब किस है, मतलब राजाश्रय के कारण से हो रहा था। तो हो सकता है कि अभी परिवर्तन हुआ है, इस पर संज्ञान लेकर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पर्यावरण विभाग की एक बहुत बड़ी गलती थी? कहीं ना कहीं उन्होंने पट्टी बांधकर बैठी हुई थी। बिल्कुल, ये पर्यावरण विभाग की गलती थी। हो सकता है कि वो दबाव में भी ऐसा काम कर रही हो, है ना। हालांकि हम लोग भी कई बार सवाल करते थे तो बोलते थे पता ही नहीं है कि हमने तो एनओसी दिया नहीं। और ये लोग कैसे जमीन पर गिरा रहे हैं। माध्यम से भी मैं न्यूज़ देखता हूँ कि बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रकाशित भी किया गया, दिखाया गया, लेकिन वही है कि उनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। बिल्कुल। अहिरा नदी से अवैध रेत उत्खनन परिवहन पर रोक लगाने के लिए बंद किया गया रास्ता। क्या लगता है जिस तरह से अवैध रेत उत्खनन कोरबा में हो रहे हैं लगभग 2 सालों से, क्या लगता है रॉयल्टी क्यों इशू नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं खनिज विभाग की सह पर पूरा खेल चल रहा है, ऐसा नहीं लगता? देखिए, भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम पर था जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भ्रष्टाचार के कारण से ही इस तरह की जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, उसके कारण से ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। और सत्ता परिवर्तन होने के बाद अब मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार आएगा। बिल्कुल। वनांचल क्षेत्र के स्कूलों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की चल रही तैयारी। NTPC प्रभावित ग्राम चारपारा में भू विस्थापितों का मामला। आमरण अनशन के 6वें दिन भू विस्थापितों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल दाखिल। क्या लगता है जिस तरह से आमरण अनशन पर बैठे हैं भू विस्थापित, इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो पा रहा है? अब श्रम मंत्री भी छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से। बिल्कुल, श्रम मंत्री छत्तीसगढ़ से हैं और उनको ऐसी चीज़ों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और जाकर बात करनी चाहिए NTPC से भी और भू विस्थापितों से भी, और उनके बीच सामंजस्य बिठाकर पहले तो ये अनशन को खत्म करवाना चाहिए और उनको उनका अधिकार दिलाना चाहिए। बिल्कुल। बालको कर्मी से क्रेडिट कार्ड से 4,51,000 रुपए की ठगी। एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक व कॉल सेंटर कर्मी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज। खाता धारक को रकम नहीं कटने, 24 घंटे भीतर रकम वापस कर दी, भ्रामक जानकारी। क्या लगता है ये जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग भी ऐसे ठगदारों के झांसे में आ जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि पढ़े लिखे लोग भी मतलब किसी कारणवश ऐसा आ जाते हैं झांसे में। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी भी बैंक खाते में जब वो पैसा जाता है तो उस बैंक में उसका KYC वगैरह सब रहता है व्यक्ति का। उसकी जानकारी के बाद भी न तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करती है, न बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई होती है। तो ये दुर्भाग्य का विषय है, जबकि सब चीज़ें ओपन है ना। हर चीज़ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उनका दस्तावेज है, तो उसको तुरंत कार्रवाई करके उसको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, जिससे वो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें अंधा बाट चल रहा है। बिल्कुल। DMF से सामानों की सप्लाई, कलेक्टर्स के पत्र से सप्लायरों में हड़कंप। विभागों में प्रेषित पत्र में पैन नंबर से लेकर GST नंबर तक मांगे गए। विभागीय अधिकारी कर रहे बिल वाउचर का परीक्षण। क्या लगता है जिस तरह से DMF की राशि का 5 सालों तक दुरुपयोग हुआ है, बंदरबाट हुई है, क्या लगता है लगभग 500-600 करोड़ रुपए हर साल कोरबा को मिलते हैं? कितना बदल सकता था कोरबा अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो? भ्रष्टाचार नहीं होता तो कोरबा को वैसे भी मिनी बॉम्बे कहा जाता है। यहाँ सभी प्रदेश के लोग रहते हैं, तो वाकई में वो मिनी बॉम्बे की सूरत में दिखता। लेकिन ये DMF फंड से या और दूसरे फंडों से ये जो बंदरबाट हुई, दुनिया भर का भ्रष्टाचार हुआ। अब आदरणीय कलेक्टर महोदय ने जो बहुत ही अच्छा उसमें लिया है संज्ञान, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी उन्होंने मतलब उसका नियम बनाया है, बहुत ही अच्छा है। इससे निश्चित रूप से मतलब कोरबा को उसका
विकास मिलेगा। आपको भी याद होगा कोरोना काल में बताया गया कि लगभग 60 लाख रुपए का काढ़ा पिलाया गया था। पर काढ़ा कौन पिया, किसने पिलाया, किसी को नहीं पता चला। बिल्कुल। तो ऐसे कई मामले हैं। अभी बीच में पता चला था कि लगभग 80 लाख रुपए के बर्तन सप्लाई किए गए हैं आदिवासी कल्याण विभाग में, पर वो कहाँ किए गए? जी, न बर्तन मिला, न बर्तन को पाने वाले मिले। बिल्कुल। श्रम एवं वाणिज्य मंत्री को झुग्गी झोपड़ी वासियों ने सौंपा ज्ञापन। क्या लगता है भैया, चौथे मंत्री के रूप में अब लखनलाल देवांगन है, कोरबा शहर से, कोरबा जिले से चौथे मंत्री के रूप में है। क्या लगता है कि अब कितना विकास होगा कोरबा का, अब चौथे मंत्री के रूप में लखनलाल देवांगन सामने है? देखिए, लखनलाल देवांगन जी पहले पार्षद थे, फिर महापौर बने, फिर संसदीय सचिव बने, और फिर अभी कोरबा में मतलब लगातार 4 बार के विधायक को उन्होंने हराया है। तो निश्चित रूप से उनके कार्यों को देखते हुए, उनके विकास के कार्यों को देखते हुए जनता ने उन्हें चुना है। तो उम्मीद है और मतलब विश्वास भी है कि वे बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि वे जनता के बीच से हैं, जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल। ACCL कुसमुंडा खदान से प्रभावित ग्राम बरपाली का मामला, खदान में हो रही हैवी ब्लास्टिंग से दहला कुसमुंडा क्षेत्र, घरों के ऊपर गिरे पत्थर। क्या लगता है जिस तरह से खदानों की जो स्थिति है, क्या लगता है कि खदानों से वो घर दूर होने चाहिए कि ब्लास्टिंग की मात्रा ऐसी कुछ कम होनी चाहिए कि जिससे बाकी के घरों को नुकसान ना हो? ऐसे इस मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, खदानों में तो ब्लास्टिंग होगी ही, उसको तो रोका नहीं जा सकता है ना। तो खदानों से घरों को दूर होना चाहिए। घरों को जो वहाँ पर स्थापित हैं घर में, उनको यानी उनकी व्यवस्था करके उनको दूसरी जगह बसावट दी जाए तो अच्छा रहेगा। और ये पहले भी होना चाहिए, क्योंकि ये नियम में आता है कि खदान से कितने किलोमीटर, जो भी उसका क्राइटेरिया रहता है, उसको पहले से ही मतलब नियम में लिखा गया है। बिल्कुल। निर्माण एजेंसी से नहीं मिला पूर्णता प्रमाण पत्र, स्कूल मरम्मत का काम करने के बाद भी भुगतान के लिए भटक रहे ठेकेदार। क्या लगता है शिक्षा विभाग और RES के बीच भटक रहे हैं ठेकेदार? स्कूल जैसे मामले में भी अगर वहाँ पर पेमेंट ना हो ठेकेदारों का, तो क्या भविष्य होगा बच्चों का फिर? देखिए, ये सब चीज़ों में मतलब बताया ना कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है ना। इसमें भी लेन देन की बातें बहुत ज़्यादा होती कि भाई कमीशन, कमीशन खोरी का जो मामला है, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, तभी मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी सुधार होगा। बिल्कुल। भाजपा को बूथों पर मजबूत करने बनाई गई रणनीति, भू विस्थापितों के आमरण अनशन को 5 दिन पूरे, प्रशासन नहीं ले रहा सुध। विकास महतो भाजपा प्रदेश की टीम में प्रदेश मंत्री। क्या लगता है भैया, विकास महतो जी को प्रदेश मंत्री बनाया गया है? कयास लगाए जा रहे हैं, उनके जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि लोकसभा में उनको भाजपा की ओर से टिकट मिल सकती है। क्या होगी स्थिति? इनके पिताजी पूर्व में डॉक्टर बंसीलाल महतो जी लोकसभा से सांसद थे। देखिए, विकास महतो भैया और उनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर बंसीलाल महतो जी जब सांसद बने, तो चुनावों की पूरी जो बागडोर थी वो विकास महतो जी के हाथ में थी। तो विकास महतो जी ने बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छी रणनीति से उनके चीज़ों को संभाला और विजयी करवाया अपने पिताजी को और भाजपा, भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि एक ऑप्शन हो, और एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है विकास महतो जी को टिकट देना। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में भी हम देख रहे थे कि जब विकास महतो जी जब मैदान पर आए, 4-5 दिन पहले ही अचानक से माहौल पूरा बदल गया। तो उनका एक बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव है जनता के ऊपर। उनकी खुद की एक अलग से टीम है जो काफी तेज है, एक अलग टीम है, और उनकी एक सोच जो है वो अलग युवा विचारधारा है, अलग विचारधारा की। रेलवे स्टेशन के वाहन स्टैंड को ठेके में देकर ठेकेदार से रेलवे प्रशासन वसूल करता है बड़ी राशि। पार्किंग शुल्क ले रहा पूरा, फिर भी न तो सेट बनाया और न ही सुरक्षा के इंतजाम। रेल यात्रियों की सुविधाओं की हो रही अनदेखी। क्या लगता है भैया, कोरबा रेलवे स्टेशन के विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, अब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से सिर्फ कोरबा रेलवे स्टेशन में यात्री ना जाए, सिर्फ मालवाहक ट्रेनें जाएंगी? ऐसा ही मतलब ये इन्होंने बना दिया है। और अभी तो पार्किंग मतलब वो ठेका भी हो गया है। पिछले कुछ समय पहले तो ठेका भी नहीं था, लोग भगवान भरोसे गाड़ी खड़ा करते थे, उनके गाड़ी के पार्ट्स और ऑयल वगैरह सब चोरी हो जाते थे। तो इसमें भी हम विशेष ध्यान देकर रेलवे प्रशासन को भी इसमें पहल करके काम करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध न्याय की मांग करते आगे बढ़ रही न्याय यात्रा। अभी हमने उसी विषय पर बात किया भैया कि 12 तारीख को राहुल गांधी आएंगे। इसके पहले अभी बैठे हुए थे अशोक चौलानी जी, तो उनका कहना था कि अगर राहुल गांधी जी कोरबा से होते हुए जाएंगे तो हमारी जो वोटों की संख्या है भाजपा की वो बढ़ जाएगी। क्या लगता है क्या होगी स्थिति? राहुल गांधी जी कोरबा से होते हुए अंबिकापुर जाएंगे। मैंने पहले ही बताया कि वो भाई उनका जो काम है वो कर रहे हैं, है ना, और उनके काम का परिणाम हम लोगों ने पिछले चुनावों में देखा है। तो निश्चित रूप से जो अशोक चावलानी जी ने कहा है, हो सकता है कि संख्या बढ़ जाए वोटों की।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।